जय श्री राम। अरण्यकांड का 29वां सर्ग। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन। रथ को खर को रथहीन दे होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, निशाचर, हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों का उद्योग में डालने वाला क्रूर और पापचारी है वह तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता है। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते। उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर कर्म ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही है, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर जैसे पाप खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बाबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़ कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंड कारण में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तुम भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों में से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखे। कुलधाम तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो उसे मुझे परास्त करने का प्रयास कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा, दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते। राम जो क्षुद्र अजीतात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींगे हाँका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ चढ़कर बातें बना रहे हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को भी व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ।
अद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छा अनुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम वलय कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छुटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण हुए एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पड़ी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।